आज दूसरा दिन है और हम पैड नंबर 155 जीवन उन्नत बनाने वाले चमत्कारी प्रवचन के आगे के बिंदुओं को पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक था विशेष कीमती बातें और हमने कल पढ़ा नंबर 1 से नंबर 16 तक। नंबर 17 नित्यक्रम साधन भजन सभी में ऊंचा से ऊंचा भाव करना चाहिए। हर समय प्रभु की कृपा समझें। कृपा समझने में सहायक सत्संग, स्वाध्याय यानी प्रभु विषयक बातों का श्रवण, मनन, पठन, आलोचना, परस्पर विचार विमर्श करें। प्रभु विषयक बातों में 11 बातें बहुत मनन करने योग्य हैं। प्रभु का नाम, रूप, लीला, धाम, तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव, प्रेम, शांति और आनंद। वैराग्य, निष्काम भाव, सत्य भाषण और शास्त्र, मर्यादानुसार आचरण, इन 4 पर मेरा विशेष आग्रह है। कौन सी 4 बातें? वैराग्य, निष्काम भाव, सत्य भाषण और शास्त्र, मर्यादानुसार, शास्त्र का मर्यादानुसार आचरण। परमार्थ का पथिक इनके पालन पर ध्यान देवे। 4 चीजों को बिल्कुल त्याग दें: पाप, भोग, प्रमाद और आलस्य। साधन में प्रबल घाटियां हैं: कंचन, कामिनी, शरीर का आराम, मान और यश। 4 बातें बड़ी अच्छी हैं: भजन, ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय। भजन, ध्यान, सेवा और संयम यह साधन की चतुसूत्री है। हमको तो अपने 60 वर्ष के जीवन में ये 4 बातें सबके सार रूप में मिली। गुणग्राही बने, दूसरों के गुण ही देखें, अवगुण नहीं। एक सेवा होती है और एक परम सेवा होती है। लाखों की सेवा से एक की परम सेवा बढ़कर है। परोपकार में तन, मन, धन लगा देना, पीड़ित को अन्न, वस्त्र और औषधि देना आदि सेवा है। किसी को प्रभु के मार्ग में लगा देना, उसके भजन साधन में सहायक होना, सत्संग में लगा देना, प्रभु की चर्चा के द्वारा किसी की उन्नति में हेतु बनना, कोई मर रहा हो उसे गीता, रामायण और प्रभु का नाम सुना देना, सब जीवों के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करना, यह सब परम सेवा है। महात्मा पुरुष जब दूसरों से काम लेते हैं तो उनके हित के लिए ही लेते हैं। नंबर 28 महात्मा पुरुष प्रभु में ही मिल जाते हैं। प्रभु की पूजा ही उनकी पूजा है। उनके दर्शन भाषण से तो क्या, उनके स्मरण से ही अंतःकरण पवित्र हो जाता है। नंबर 29 चाहे आग में घास डालें अथवा घास में आग डालें, वह आग ही बन जाती है। इसी प्रकार महात्मा के पास अज्ञानी जाए अथवा अज्ञानी के पास महात्मा जाए तो वे अपनी ज्ञानाग्नि से उसके अज्ञान को मिटा देते हैं। ज्ञानी का संग, उनका दर्शन, भाषण, स्मरण सभी महान फलदायक हैं। जब एक दीपक से लाखों दीपक जल सकते हैं तो एक महात्मा से लाखों महात्मा क्यों नहीं हो सकते। महात्मा की आज्ञानुसार आचरण करने से महात्मा का तत्व जाना जाता है। सब साधनों में 3 प्रधान हैं: भजन, ध्यान और सत्संग। इनमें स्वाध्याय, सेवा, संयम को और जोड़ दें तो इन 6 में सब आ गए। नंबर 31 अपनी देह के लिए या अपने किन्हीं मिलने वालों के लिए किसी विशेष स्थान पर नहीं जाएं अथवा किसी विशेष स्थान पर नहीं रहे, अपितु जहाँ किसी महात्मा का संग मिले या भजन ध्यान ज़्यादा बने, इंद्रियां विकृत नहीं होती हो, इनके लिए जाए। मुख्य बात, प्रभु को अपने सामने आकाश में खड़े हुए देखें और यह अनुभव करें कि वे ज्ञान, प्रेम, शांति, समता एवं आनंद की वर्षा कर रहे हैं तथा ये सब मुझ में प्रवेश कर रहे हैं। जो कोई भी सामने आ जाए उन सब में पहले भगवान की भावना करके उन्हें बार बार प्रणाम करें। फिर बात करते हुए भी यह स्मरण रखें कि हम भगवान से बात कर रहे हैं।
किसी के भी साथ व्यवहार करें, उस व्यवहार में ये 4 बातें रखनी चाहिए: उनका सम्मान, प्रेम, उनका हित और सत्य। भगवान का भजन और दान को कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। साधक को अपने भजन को छोड़कर और काम करने की फुर्सत ही नहीं रहे, केवल भगवान के भजन में लगा रहे। भगवान के बल पर ही भगवान को पाने की इच्छा करनी चाहिए, उन्हीं के बल पर हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हम मनुष्य शरीर में आए हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए और लग गए विषयों को बटोरने में। हम मनुष्य शरीर में आए हैं भगवान की प्राप्ति के लिए और लग गए विषयों को बटोरने में। हिरण्यकश्यप और रावण को देखिए, सारे संसार का वैभव उन्हें प्राप्त था, परंतु अंत में उन्हें खाली हाथ जाना पड़ा। फिर हम किस वैभव के लिए इच्छा करें? मनुष्य को केवल भगवान की इच्छा करनी चाहिए, केवल भगवान के भजन ध्यान में निरंतर लगा रहे, इसी में जीवन की सार्थकता है। राम राम।